नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। और वो खून का सैलाब दगाबाज मंत्री। खेल का नाम है जीने नहीं दूंगा, और वो खून का सैलाब दगाबाज मंत्री। तूने इसका खून कर दिया, खून कर दिया। ये क्या आप रो रहे हैं? मंत्री जी, आप लोग हमारे घर में इस हालत में क्या बातें रो रहे हो और उस बेचारे को मार रहे हो? क्या हुआ क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा। बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया बेटी निर्मला। जरूर बताऊंगा तुझे। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। इसने खाया नहीं, तुम पे बिल्कुल रहम कर दिया है तुझे। आज बिन बाप की दिल में आता है मैं इसका सब काट दूं। बेटी बेटी निर्मला, इस हरामजादे ने तुम्हारे बाप का खून कर दिया, खून कर दिया। ये सब क्या हो गया मंत्री चाचा? ये सब क्या हो गया आखिर हमारे बाबूजी? हाय भगवान, क्या सुन रही इस घड़ी, छोड़ बापू गए मुझको मिल के घर। भगवान क्या सुन रही इस घड़ी, छोड़ बापू गए मुझको भूल के आदम। प्यार का दिया सब मेरे लुट गया, और घेर रखा है अब मुझको रे। सब्र से हम लोग रोने धोने से तुम्हारे पिताजी तुम्हें वापस नहीं मिल सकते। जो कुछ नसीब में लिखा था वो सब हो गया, लेकिन परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। सब्र करो ना परेशान हो, लिखा किस्मत तुम चलो साथ में मेरे दरबार को सजा पाने से ये बच सकता नहीं। बेटी निर्मला, तुम हमारे साथ राज दरबार चलो। महाराज से कहकर मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारे बाप के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मेरे बाबूजी को मारने वाला ये है। अरे मेरे बाबूजी ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था? इतनी बेरहमी से मार दिया मेरे बाबूजी को। अरे इन्हीं का तो सहारा दाम है, और हमारा कौन है? नहीं निर्मला, मैंने तेरे पिताजी का खून नहीं किया। ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया जा।
साबित करना चाहता है? नहीं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, अपने हाथों से इसको मौके वारदात पर पकड़ा है, तलवार इसके हाथ में हमने बरामद किया है। मंत्री चाचा, चलिए मैं चल रही खुद हूँ दरबार में, न्याय की भीख मांगूंगी महाराज से, और देखना इसकी सूरत और गवारा महाराज से न्याय की भीख मांगूंगी और इसे सजा दिलाऊंगी। निर्मला, मैंने खून नहीं किया तेरे पिता। झूठ बोलते हैं, मेरे बाप को मार। झूठा इल्जाम मुझ पर, झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। झूठा इल्जाम? पकड़ो इसको और ये तलवार उसको दो। पकड़ो तलवार। नहीं पकड़ूंगा। और ले चलो इसको घसीट करके, और चैतराम काका की लाश भी साथ ले चलो। उठाओ लाश, उठाओ लाश। बेटी निर्मला, तुम हमारे साथ चलो। खैर, थोड़ा तो झूठ, इंसाफ पाने के लिए थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। इस बात तो सच है कि खून करते हुए तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन हमने देखा है। लेकिन महाराज के सामने तुम्हें यह कहना होगा, हाँ महाराज, मैं सच कहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने इस हरामजादे सरवर ने मेरे बाप का खून कर दिया है। वादा करता हूँ मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अगर आज भरे दरबार में इंसाफ तुम्हें नहीं मिला तो मैं ऐसी नौकरी को ठोकर मार दूंगा। केवल महाराज के सामने कह देना। चलो, मैं चल रही हूँ। और महाराज को बधाना ये खाकसार आता। महाराज को बता रहा ये खाकसार आदाब आपके राज में बह रहा खून का सैलाब। हाँ महाराज, आपको बड़ा घमंड था कि हमारी राज और हमारी रियाया बहुत चैनो यमन से रहती है, लेकिन नहीं महाराज, आपकी राज में खून का सैलाब बह रहा है, खून खराबा हो रहा है, गरीब यतीम बेचारे मारे जा रहे हैं। क्या बता रहे हो? हमारी राज में खून का सैलाब आ रहा है। सुनकर तेरी बात को और दिल मेरा बेताब, सुनकर तेरी बात को दिल मेरा बेताब, महाराज में किस लिए और खून का है सैलाब। आखिर हमारी राज में खून का सैलाब किस लिए बहा और किसने बहाया? महाराज, बड़े अफसोस की बात है, गरीब और यतीम और परेशान लोग मारे जा रहे हैं, और खून करने वाला कोई गैर नहीं है, खून करने वाला भी कुछ अपना ही है। अपना हो चाहे कोई भी हो, उसका नाम बताओ। आखिर ऐसा किसने किया है? किसने ऐसी जुर्रत किया है? कातिल और लाश और गवाह सारे में साथ लेकर आया हूं। सैनिकों, बहुत जल्दी चैतराम काका की लाश और उस हरामजादे को घसीट करके महाराज के सामने पेश करो।
महाराज, ये रही चेतराम काका की लाश और ये रहा कातिल। मंत्री विक्रम सिंह, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सरवर खान ऐसा नहीं कर सकता। मैं अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ सेनापति अनवर खान एक परहेजगार मुसलमान है। महाराज, सेनापति परहेजगार मुसलमान है, लेकिन ये साला ढोंगी है। इसने मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ चेतराम काका का खून करते हुए, और मैंने खुद इसके हाथ में तलवार बरामद किया है। ठीक है, मैं इससे पूछता हूँ, कौन खता इसने किया और किया जो इसका हो। कौन खता इसने किया जो इसका खून। सही बतलाए दे और सच्चा तू मजबूर। सरवर खान, इस गरीब इंसान ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसका खून कर दिया? बोल। तू सच कहता हूँ खुदा, और सुनिए मेरी और सच कहता हूँ खुदा, और सुनिए मेरी पुकार। अरे पापी ने ले लिया इस गरीब की जान। मैंने चेतराम काका को खून नहीं किया है। ये सब इल्जाम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। परेशान मत हो सरवर खान, अगर तुमने खून नहीं किया है तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सर पर इल्जाम नहीं जाएगा। महाराज, मैंने खून नहीं किया है, मैं सच कहता हूँ। ठीक है, उधर खड़े हो। मंत्रीवर, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हाथ उठा, तुमने क्या देखा मंत्री वहां? हाथ उठा। हाथ उठा, तुमने क्या देखा मंत्री वहां? राजपोशीदा जो है बयां कीजिए, हाल सच सच बताओ, छुपाओ नहीं, साफ लफ्जों में हमको बता दीजिए। मंत्रीवर, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ, आखिर इसकी हकीकत क्या है? ये खून कैसे हुआ? महाराज, हम तो भगवान के सच्चे भक्त हैं, हम झूठ बिल्कुल बोल ही नहीं सकते। अगर आप मेरी बात पर ऐसे यकीन नहीं करते हैं तो मैं आपको सारी बात कसम खा करके बताऊंगा। कसम खा करके? ठीक है, बताओ। खाक भगवान कि मैं कसम कह रहा, खाक भगवान कि मैं कसम कह रहा, झूठ बिल्कुल नहीं मेरा इजहार है। मैं बचाने मेरा जल सफल ना हुआ, इसने भरपूर इस पर यावार है। महाराज, अब आप हमारी पूरी बात सुनिए, हकीकत क्या है, माजरा क्या है, और मैंने इसको मौके वारदात पर कैसे पकड़ा है। कैसे पकड़ा है? महाराज, मैं गांव की तरफ जा रहा था, गांव में देखने के लिए कोई गरीब बेचारा परेशान तो नहीं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा। अनाज और पैसा बांटने के लिए गांव की तरफ जा रहा था।
फिर हमसे कुछ दूर आगे ये भी गांव की तरफ जा रहा था। इतने में मैं देखा क्या, ये चेतराम किसान अपने दरवाजे पर बैठा था और ये हरामजादा वहां पर पहुंचा और चेतराम किसान को दरवाजे से घसीट करके आम रास्ते पर ला करके इस चेतराम किसान का खून कर दिया। मैं बहुत मना करता रहा कि खून मत करना, ये बेचारा बहुत गरीब और बहुत अच्छा नेक इंसान है, इसका खून मत करना। लेकिन जब तक मैं वहां पर पहुंचा उससे पहले इस हरामजादे ने चेतराम काका को तलवार ठोक दिया। तलवार ठोक दिया? मंत्रीवर, तुम्हारे कसम खाने से या तुम्हारे कहने से मुझे यकीन नहीं होता है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, फैसला चाहे अदालत का हो चाहे राज दरबार का हो, उसमें जरूरत पड़ती है दो गवाहों की। तुम कह रहे हो लेकिन तुम्हारे पास कोई दूसरा गवाह है? हाँ महाराज, हमारे पास मौके वारदात का चश्मदीद दूसरा भी गवाह मौजूद है। अगर तुम्हारे पास कोई गवाह है तो उसे हाजिर करो। दूसरा गवाह कोई और नहीं, चेतराम काका की बेटी जो निर्मला है, ये खुद बताएगी कि इसके बाप का खून किसने किया है। ठीक है, बेटी निर्मला को बुलाओ। बेटी निर्मला, देखो किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। बेटी झूठ मत बोलना, जो बोलना वो सच बोलना। दरअसल हकीकत क्या है? हाँ महाराज, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। बेटी, तूने क्या देखा बेटी, बया कुछ करो। तूने क्या देखा? तूने क्या देखा बेटी, बया कुछ करो। रोक कर अपने आंसू को तू निर्मला, अपने अहवाल को आशिकारा करो। तेरे हक में हो सच्चा मेरा फैसला। बेटी, तूने क्या देखा है? बेटी, जो बोलना सही बोलना, गलत मत बोलना। बेटी, रोकने से न रुकते हैं आंसू मेरे, रोकने प्यार का सिया सब मेरा लुट गया। इसने मारा है बापू के तलवार से। महाराज, मेरे बापू को तलवार से मारने वाला यही एक इंसान है और कोई नहीं। बेटी, जाओ अपने पिता के पास जाकर बैठो। क्यों रे सरवर खान, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? एक लड़की के उसके सर से उसके बाप का साया छीन लिया, उसे यतीम कर दिया। तो खौफ खाया नहीं, खून करते हुए खौफ खाया। तू इजहार है, बाज तेरी खता माफ होगी नहीं। अब तो साबित हुआ तू गुनहगार है। परहेजगारी का ढोंग रचा करके लोगों को गुमराह करते हो और गरीब लाचार बेबस इंसानों का खून बहाते हो। मंत्री विक्रम सिंह, ये लड़की कह रही थी कि हमारे बापू का खून
तलवार से किया है इसने। जी महाराज, वो तलवार कहाँ है? सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। द्वारपाल, वो तलवार महाराज को दिखाओ। जी महाराज। सेनापति अनवर खान, मंत्रीवर, जरा एक नजर इस तलवार पर डालो। सेनापति अनवर खान, इसका मतलब महाराज अब तो साफ जाहिर है कि इसमें शामिल सेनापति अनवर खान भी है। तो ठीक कहते हो। हम समझ गए महाराज, मैं समझ गया। ये हराम ज्यादा अब हमारी बात पूरी समझ में आई है। पूरी बात आप तो देख ही रहे हैं, ये चेतराम काका की बेटी जो निर्मला है, जवान है, ऊपर वाले ने इसको रंग रूप भी अच्छा खासा दिया है। इस हरामजादे ने अपने बाप से जिद किया होगा, कहा होगा कि पिताजी या अब्बू जान, मैं अपनी शादी इसी निर्मला नाम की लड़की से करूंगा। इसके बाप ने मना किया होगा, लेकिन ये जिद किया होगा कि अगर मेरी निर्मला से शादी नहीं होगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब इसके बाप ने मजबूर होकर के कहा होगा कि बेटा अपनी जान मत दे, ये ले तलवार, चेतराम किसान की जाकर के तू जान ले ले, उसको जान से मार दे। जब निर्मला यतीम हो जाएगी तो बाद में मैं निर्मला की मदद कर दूंगा। निर्मला हमदर्दी में आकर के तुमसे शादी कर लेगी। अरे हाँ चले। हाँ मेरे वफादार मंत्री, तुमने सही कहा। अरे बेटे की जिद के आगे बाप को झुकना पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो। हम गलत कभी बोलते ही नहीं है। मंत्रीवर, बहुत जल्द उस हरामजादे सेनापति अनवर खान को, बहुत जल्द सेनापति अनवर खान को राज दरबार में हाजिर किया जाए। क्या महाराज? सेनापति अनवर खान को राज दरबार में बहुत जल्दी हाजिर किया जाए। जय श्री कृष्ण सरकार। सेनापति अनवर खान राज दरबार में हाजिर हो। महाराज, ये क्या माजरा है? मेरा बेटा रस्से में बंधा हुआ है और ये चेतराम किसके लाश है? सेनापति अनवर खान, मेरी बात को जरा गौर से सुन। तो अपने दिल में परेशान होना सेनापति, अपने दिल में परेशान सेनापति, साफ लफ्जों में कर दे तू अपना जिक्र। 60 तलवार ले करके आया नहीं, जिस तलवार पे लगी शाही मोहर। तलवार ले करके आया नहीं, जिस तलवार पे लगी शाही मोहर। सेनापति अनवर खान, जब कभी तुम राज दरबार को आते थे, तलवार को चमचमाते हुए आते थे। आज वो तुम्हारी तलवार कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। सुनाई नहीं दिया क्या? महाराज क्या कह रहे हैं? वो जो तुम्हें तलवार मिली थी, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था, वो तलवार तुम्हारी क्या हुई? खाली हाथ दरबार में आए हो? हाँ? खाली हाथ दरबार में आने का मकसद क्या है? आखिर वो तलवार तुम्हारी क्या हुई? क्या तलवार अपनी किसी कबाड़ी के हाथ बेच लिया है क्या? तुम कह रहे हो? नहीं, हम नहीं कह रहे, महाराज कह रहे हैं। हम कह रहे हैं। महाराज, जो कुछ मैं कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बस यहाँ पर सच्चाई की ही जरूरत है। वाह वाह भाई वाह, तलवार टमटमाते हुए। महाराज सुनिए मेरी बात को। तो मंत्री ने कल किया मिन्नत थी बहुत, तभी को दिया अपनी तलवार है। हे महा
तलवार। और झूठ ये बोलता है महाराज जी, झूठ ये बोलता है महाराज जी, इसकी तलवार की क्या जरूरत हमें? एक हफ्ते से देखा न इसकी शक्ल, पास मौजूद खुद शाही तलवार है। महाराज ये झूठ बोल रहा है। ये बता रहा कि मैंने अपनी तलवार मंत्रीवर को दिया है। अरे तुम्हारी तलवार की हमको क्या जरूरत है, जब हमारी तलवार हमारे पास खुद मौजूद है, जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। महाराज आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये कल मेरे घर को गया। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। ये मेरे घर को गया, इसने कहा कि सेनापति मेरी तलवार खो गई है। फिर तो मैंने कहा कि अगर खो गई है तो चलिए दरबार को महाराज से कहा जाएगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम लिखा है। महाराज से कहूँगा और तुम्हें दूसरी तलवार मिल जाएगी। अगर उस तलवार से कोई अनाप शनाप काम हो जाएगा तो तुम कानून के लपेटे में आ जाओगे। तो महाराज इसने कहा कि महाराज ने मुझे अभी बुलाया है, फिलहाल के लिए अपनी तलवार मुझे दे दो। तो हमने कहा कि कोई ये बाजार का बिकाऊ खिलौना नहीं है जो दे दिया जाए और जो चाहे सो खेले, नहीं भीख नाम की चीज है। महाराज मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन ये इंसान ऐसे मोड़ पर ला करके मुझको खड़ा कर दिया, मजबूर होकर के मुझे तलवार देना पड़ा। आखिर तुमने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? महाराज इसने कहा कि तुम तो एक सच्चे मुसलमान हो, तुम्हारे मजहब में एक मिसाल है कि हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम जो है वो खुदा के नाम पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। मैं तो सिर्फ तलवार मांग रहा हूँ। महाराज इसने खुदा का वास्ता दिया, मैंने महाराज इसको तलवार दे दिया। यही हकीकत है महाराज। यानी तलवार दे दिया? हाँ महाराज। सेनापति अनवर खान, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर हमारी इस वक्त दुश्मनों से जंग छिड़ जाए, हम तुम्हें हुक्म दे कि जाकर जंग के मैदान में जाओ, तो क्या वहां तलवार लेकर जाओगे, वो लाठी लेकर जाओगे? बातें बनाना तुम्हें खूब आता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ। अरे झूठ बोलने की ट्रेनिंग तुमने कहां से ली है? महाराज मंत्री बता रहे हैं कि इन्होंने खुदा का वास्ता दिया कि खुदा के वास्ते अपनी तलवार हमको दे दो। पहली बात, हमारी तलवार जब हमारे पास है तो इनकी तलवार हम मांगते क्यों? और मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि अगर हमारी तलवार खो भी गई होती तो अगर मैं तलवार मांगता तो आपसे मांगता। तलवार हमको देने वाले ये कौन होते हैं? तुम ठीक कह रहे हो, हम कभी गलत बोलते ही नहीं है। सेनापति अनवर खान, तलवार कोई भीख नाम की चीज नहीं होती है जो दूसरे इंसान को दे दो। वो तलवार लाओ। सेनापति अनवर खान, इस तलवार पर नजर डालो। तो गौर से देख, ये तेरी तलवार है, गौर से। तेरी तलवार है, तेरे बेटे ने इसे किया खून है। आज मालूम हुआ तेरा राजे निहा झूठ क्यों बोलता, आज मलऊन है। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और बेखता हूँ महाराज। और मानो कहा जालसाजी में हमको फंसाया गया। देखता हूँ महाराज मानो कहा जालसाजी में हमको फंसाया गया। मेरा बेटा और नहीं खून और कर सकता है, झूठा इल्जाम इस पर लगाया गया।
इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है। जब किसी का जवान बेटा किसी कानून के लपेटे में आ जाए या उसको कोई सजा होने वाली हो तो बाप को तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ तो और होती बाप है। को बेटे के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। आप भी औलाद वाले हैं। आप मान लिया अगर खुदा ना खास्ता किसी मामले में अगर कोई मामला अगर आपके बेटे आकाश को कुछ हो जाए तो आप इतने बड़े इंसाफ के पुजारी हैं, मजबूर होकर के आपको भी झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, ठीक कहते हो। हाँ महाराज, अपनी औलाद के लिए इंसान कुछ भी बोल सकता है। महाराज अब क्या किया जाए? ये तो बहुत नेक इंसान था बेचारा, और बेटे के साथ में बेचारा वो भी ठोका जा रहा है। महाराज अब बोलिए हमारे लिए हुक्म क्या है? मंत्रीवर, मेरे हुक्म की तामील हो। बहुत जल्द सेनापति अनवर खान की वर्दी व पेटी पर तला सब उतार लिए जाएं, उसके बाद हम सजा सुनाएंगे। वाह सेनापति अनवर खान, आपके ऊपर महाराज को कितना बड़ा घमंड था, कितना बड़ा नाज था। महाराज हमेशा हमसे यही कहा करते थे कि मंत्रीवर हमारे सेनापति अनवर खान के होते हुए हमारी शराब की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता है, लेकिन तुमने महाराज के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात और इतना बड़ा नाइंसाफ किया जो महाराज की रियाया का तुमने खून करवा दिया अपने बेटे से। कुत्ते, तुझसे बात करने में मेरी ताहीन है। हमें कुत्ता बोला महाराज? महाराज वाकई में कहावत में लोगों ने कहा है, टके की हड्डी चली जाती है, एक टके की हड्डी चली जाती है लेकिन कुत्ते की जात पहचान ली जाती है। अनवर खान होश में रहकर बात करो, क्योंकि इस टाइम तुम सेनापति नहीं एक मुजरिम हो। बस अफसोस इसी बात का है कि सच्चाई की दुनिया नहीं है, वरना हम दिखा देते कि हम क्या हैं। महाराज अब देर मत कीजिए, ऐसे पैसे दरिंदे को ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। तब आप ठीक बहुत है। जल्दी सजा सुना दीजिए महाराज। लेकिन मंत्री बाबू, सबसे पहले चेतराम किसान की लाश को हमारे चबलिस्तान में इसका संस्कार किया जाए और उसकी बेटी निर्मला को समझा दो। हम इसकी मदद करते रहेंगे और कहीं अच्छा लड़का देख करके इसकी शादी भी करवा देंगे। आप कितने महान हैं महाराज। सैनिकों, चेतराम काका की लाश ले जाओ, महाराज के चमन में इनका अंतिम संस्कार कर दो। और निर्मला को जाकर के हम किसी दिन उसके घर समझा देंगे और उसको बहुत प्यार से समझा देंगे। अब महाराज हमारे लिए हुक्म क्या है? हमारे हुक्म की तामील हो। बांध दो रास्ते से इसका सारा बदल, बांध दो। बांध दो रास्ते से इसका सारा बदल, उम्र भर के लिए भेजो जिंदान में। हुक्म फांसी का सरवर को देता हूं मैं, कल फजर होते इसको मिलेगा है। तमाम गवाहों के बयानात सुन करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चेतराम किसान का खून सरवर खान ने ही किया है। इसलिए सरवर खान को हम फांसी का हुक्म देते हैं। कल सुबह 10 बजे इसको फांसी होगी और सेनापति अनवर खान की तलवार से चेतराम किसान का खून हुआ, इसलिए सेनापति अनवर खान को हम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। मंत्रीवर, हमारा सेनापति तो कारागार जा रहा है। जब तक दूसरा सेना नायक हमें नहीं मिलता है तब तक तुम्हें 2 पद संभालने पड़ेंगे। क्या बताओ महाराज, मैं समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है, मंत्री तो तुम ही हो, दूसरा पद तुम्हें सेनापति का संभालना पड़ेगा। यानी कि जब तक आपको कोई दूसरा सेनापति नहीं मिलता है तब तक हमें 2 पद संभालने हैं। मैं राज का मंत्री तो ही हूँ, यानी सेनापति का भी पद हमें संभालना पड़ेगा। हाँ मंत्रीवर, सारी सेना तुम्हारे हुक्म की तामील करेगी। अब हमें
बेचैनी सी महसूस हो रही है, इसलिए हम राजमहल जाना चाहते हैं। महाराज, आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्या हम भूल कर रहे हैं? हम भूल कर रहे हैं। जो आंखों देखा हाल उस पर हम पर्दा डाल दे, कानून को बदल दे, हम कभी नहीं बदल पाएंगे। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है सेनापति अनवर खान। मुझे भी परेशानी हो रही है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। मुझे राजमहल पहुंचाओ। देखा सेनापति अनवर खान, मंत्री विक्रम सिंह का ये झटका कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वाकई में मैंने तेरे जैसा एहसान कहीं दुनिया में नहीं देखा। हमारे जैसा इंसान इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम रखा मंत्री विक्रम सिंह। ये नाम नहीं अच्छा है। मेरा नाम विक्रम सिंह नहीं अच्छा है? अगर उस जगह पर हम होते तो तेरा नाम बहुत अच्छा रखते। अच्छा, यानी हमारा नाम विक्रम सिंह नहीं कुछ और होना चाहिए था? हाँ, बहुत अच्छा नाम, कोई शेरे दिल नाम होना चाहिए था। शेरे दिल नाम? अच्छा, आलाउद्दीन के खानदानी वाला नाम। अलाउद्दीन के खानदान? हाँ। क्या नाम होना चाहिए था? मंत्री सुवर सिंह। मंत्री सुवर? मंत्री सुवर सिंह नाम होना चाहिए था। साला कुत्ता कहेगा। चल गई लेकिन ऐठन नहीं गई है। वाकई में लोगों ने कहा है, एक बात मुझे याद आ गई। जब कहते हैं कि जब 100 कुत्ते मरते हैं, या 100 कुत्ते मरते हैं तब पैदा होता है एक सुअर, और जब 100 सुअर मरते हैं तब पैदा होता तेरे जैसा एक भड़वा सारा। मुझे भड़वा कह दिया? अपने आप को छतरी कहता, मैं भी खान हूँ। अगर मर्द का जरा सा भी खून तेरे लहू दौड़ रहा है जिसमें, तो हम बाप बेटों के जिस्म से रस्सा खोल दे, उसके बाद में दिखाओ कि इन भुजाओं में कितनी ताकत है। हम तुम्हारे जिस्म से रस्सा खोल दें? गौरे, शकल से हम तुमको बैठे दिख रहे हैं क्या? बाप बेटे के जिस्म से रस्सा खोल दे? दोनों साले बाप बेटे हाथी जैसे बने हो, और दोनों बाप बेटे मिलकर के हमका भोफड़ी पटुआ जैसा मरोड़ डाल दो। हम बैठे क्या? सैनिक को अब तुम्हारे लिए हुक्म है, ले जाओ इसको कारागार में डाल दो, और सरवर की कल सुबह 10 बजे फांसी होगी। इन दोनों को ले जाकर के कारागार में डाल दो, और खोल करके सुन लो तुम लोग, इन दोनों को खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। ना तो खाना दिया जाएगा, ना पानी दिया जाएगा, और समझ लो जो इंसान इनको खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा, उसकी जान मैं लूंगा। ना खाना पानी ना दिया जी तो दूध तो दिया जी, अनार का जूस दिया जाएगा। ना तो खाना दिया जाएगा, ना तो पानी दिया जाएगा, ना तो दूध दिया जाएगा, ना तो अनार का जूस दिया जाएगा। तो सही कहता है, लेकिन घी तो दिया जाएगा। साले हो बड़े हरामी हो, सब साले विटामिन वाली चीजें बता रहे हो। घी, दूध, अनार का जूस, ये साले मोटे तो ऐसे हैं, और साले अनार का जूस पिएंगे, दूध पिएंगे, घी खाएंगे और मोटे हो जाएंगे, फिर साले हमरी गाड़ फाड़ेंगे। नाराज कहेंगे। ले जाओ इन लोगों को, ले जाकर के कारागार में डाल दो। हंसी वो अच्छी होती है जो बाद में हंसी जाए, वो हंसी मैं हंसूंगा और तू रोएगा। तू हंसेगा? तलवार लाओ। जा रहा हूं, सुबह फिर मुलाकात करूंगा। मुलाकात
कौन चाहता है तेरी सूरत में मैं सारे मेरे मुंह पर थूक दिया। अबे साले मुसलमान होकर एक छत्री के मुंह पर पुड़िया खाकर थूक दिया। जा रहा हूं, सुबह फिर मुलाकात करूंगा। बेटे सरवर, मैं ये जानता हूं कि खून तुमने नहीं किया, गलती तो हमने किया है। काश अगर गलती ना हुई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अफसोस तो इस बात का है कि मैं उम्र भर के लिए जिंदान जा रहा हूं, लेकिन तुझे बेटा कल 10 बजे फांसी हो जाएगी। या अल्लाह, ये कौन सा इम्तिहान लिया जा रहा है हमसे? अबू, अरे मुझे तो फांसी हो जाएगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब्बू आप सारी जिंदगी इस काली कोठरी में पड़े रहेंगे। न खाना दिया जाएगा, न पानी दिया जाएगा। अब्बू आपकी जिंदगी कैसे कटेगी अब्बू? और हुआ पल